बाइस्कोप की बातें। आज बाइस्कोप की बातें, शहादत की बातें। दोस्तों, हमने अपनी आज़ादी बड़ी जद्दोजहद और खासी मुश्किलात के बाद पाई है। सन 1857 के कदर से इनकलाब का जो सफर शुरू हुआ, वो हमें लाल किले पर लहराते तिरंगे तक लेकर आया। इस सफर की राहों में जाने कितने वतन परस्त कुर्बान हुए, जाने कितने देशभक्तों ने भारत माता के चरणों में अपने शीश चढ़ाए और न जाने कितने क्रांतिकारियों ने फांसी की जयमाला से अपने गले का श्रृंगार किया। इन कुर्बानियों की अनगिनत कहानियां हैं, कुछ कही गईं और बहुत सारी भुला दी गईं। दोस्तों, देशभक्ति की बात का कोई मौसम नहीं होता। ये बात कभी भी कहीं भी कही जा सकती है। तो आइए आज हम सुने 1949 में बनी एक देशभक्ति वाली फिल्म को मरकज बनाकर की गई बाइस्कोप की बातें। ये बातें हैं फिल्म शहीद की। फिल्म शहीद से जुड़ी जानकारियां बटोर कर लाए हैं इसाक मुजावर, और इन जानकारियों में फिल्म के साउंड ट्रैक और गीतों को पिरोते हुए प्रोग्राम को लिखा है लोकेंद्र शर्मा ने। प्रोग्राम तैयार हुआ है PKA नायर की मदद से। तो आइए सुने फिल्म शहीद की बातें, जिन्हें सुना रहे हैं प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा। महात्मा गांधी की जय, इनकलाब जिंदाबाद। 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 सन 1947 से पहले जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब महात्मा गांधी की जय के ऐसे नारे गली गली में सुनाई देते थे। और ये सच है दोस्तों कि भारत को आजादी की जंग जीतने में महात्मा गांधी और उनके अहिंसा के हथियार ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। लेकिन जो दीवाने क्रांति के मैदान में गोली बारूद लेकर उतरे थे, उनके बलिदान को भी नकारा नहीं जा सकता। हमारी आजादी की लड़ाई के इतिहास में कुछ पन्ने खून से भी लिखे गए हैं, और जब भी मौका मिला, इन पन्नों पर लिखी हुई कहानियों को हमारे फिल्म निर्माताओं ने पूरी श्रद्धा के साथ पर्दे पर भी उतारा। आजादी के तुरंत बाद यानी सन 1948 में पर्दे पर आने वाली ऐसी ही पहली फिल्म थी फिल्मिस्तान की शहीद। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। उगारते हैं ये जमीन आसमान शहीद हो, उगारते हैं ये जमीन आसमान शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। वतन की राह में शहीद होने वाले वतन के नौजवानों को सलाम करने वाली इस फिल्म शहीद ने अपने साथ फिल्म के लेखक और निर्देशक रमेश सहगल को भी मकबूलियत के आसमान पर पहुंचा दिया था। शहीद नाम की दूसरी फिल्म बनी थी सन 1965 में। ये दूसरी शहीद अमर शहीद भगत सिंह की जीवन कथा पर आधारित थी, और भारत के देश प्रेमी दर्शकों ने इस फिल्म के माथे पर भी कामयाबी का तिलक लगाया था। इस फिल्म में भगत सिंह की भूमिका निभाई थी मनोज कुमार ने। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन। सन 1948 की शहीद और सन 1965 की शहीद, इन दोनों फिल्मों में कुछ समानताएं थीं। एक तो ये कि दोनों ही फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट में बनी थीं, दूसरे दोनों फिल्में भारत की खूनी क्रांति की कहानियां कहती थीं। इसके अलावा पहली शहीद में लीला चिटनीस को पर्दे पर पहली बार मां का रोल दिया गया, और दूसरी शहीद में
कामिनी कौशल ने पहली बार मां का रूप धरा। ये दोनों ही अभिनेत्रियां अपनी अपनी शहीद से पहले लोकप्रिय नायिका रह चुकी थीं। वैसे तो फिल्मिस्तान की शहीद ने नायक दिलीप कुमार को भी बहुत लोकप्रिय बनाया था, लेकिन सच ये है कि पहले दिलीप कुमार वाली भूमिका अशोक कुमार करने वाले थे। अशोक कुमार फिल्मिस्तान के पार्टनर थे और उन दिनों बॉक्स ऑफिस की गारंटी भी माने जाते थे। लेकिन लीला चिटनीस को इस कहानी में मां की भूमिका देना तय हुआ, इसलिए अशोक कुमार शहीद होते होते रह गए, क्योंकि अशोक कुमार और लीला चिटनीस की जोड़ी बॉम्बे टॉकीज की कंगन, बंधन और झूला में हीरो हीरोइन बनकर आई थी। और जैसे कि उन दिनों के फिल्मी दर्शक इतने फराख दिल नहीं थे, इसलिए पूरा डर था कि शायद इस जोड़ी को मां और बेटे के रूप में लोग स्वीकार नहीं करें। इसलिए हीरो का रोल मिला दिलीप कुमार को और उनकी हीरोइन बनी कुछ ही दिन पहले रिलीज हुई फिल्म नदिया के पार की उनकी नायिका कामिनी कौशल। उजड़ा उम्मीदों का चमक है, हम कहाँ तुम कहाँ है, हम कहाँ तुम कहाँ, अरमा तड़पते रह गए हैं, हम कहाँ तुम कहाँ है, हम कहाँ तुम कहाँ। सन 1947 के अगस्त महीने की 15 तारीख को भारत ने आजादी हासिल की और जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन पंडित नेहरू तो पहले से ही जनमानस के दिलों पर राज कर रहे थे। वे भारत की नौजवान पीढ़ी के हीरो थे और उन दिनों इस बात की गूंज लोगों की बातों से लेकर फिल्म के संवादों तक में सुनाई देती थी। माँ, मैं बड़ा हूँगा तो जवाहरलाल बनूंगा। हाँ मेरे लाल। परंतु माँ, फिर पिताजी को मोतीलाल बनना पड़ेगा। शरारती। चाची, अगर राम जवाहरलाल बनेगा तो मैं कमला नेहरू बनूंगी। ओह, मेरी बहुरानी बनोगी। तो लो, मुंह मीठा कर लो। और तुम क्या बनोगे विनोद? मैं पुलिस का कप्तान बनूंगा और राम को पकड़कर कैद करूंगा। अच्छा। राम, शीला और विनोद ये तीन प्रमुख पात्र थे फिल्म शहीद की कहानी के, और बचपन से ही उनके किरदारों ने आगे की कहानी का रंग लेना शुरू कर दिया था। जो भारत का लाल है, वही है गांधी, वही सुभाष, वही जवाहरलाल है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। दे दे मुक्का हिंद के शेर, चलो तरफ से इसको घेर। मारो मारो इसकी ऐसी की तैसी, छोटी छोटी बचेरे तेरी ऐसी की तैसी, छोटी छोटी बचेरे तेरी ऐसी की तैसी। दुनिया बदली तेरी हालत वैसी की वैसी, तेरी ऐसी की तैसी, छोटी छोटी बचेरे तेरी ऐसी की तैसी। हद तेरी शैतान की, हद तेरी बेईमान की। हिंद में रहकर कहता है तू क्या हो इंग्लिस्तान की, हिंद में रहकर कहता है तू क्या हो इंग्लिस्तान की। ले जा दूर कहीं ये सूरत बंदर जैसी, तेरी ऐसी की तैसी, छोटी छोटी बचेरे तेरी ऐसी की तैसी। भारत के बाल को गाओ वंदे मातरम, तुम हिंदी को दुनिया को सुनाओ वंदे मातरम। क्या मुझे आजादी की हो घड़ियां पहले से थी, आए घड़ियां पहले से थी। बोल जय हिंद, बोल जय हिंद, जय हिंद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बंद करो ये ड्रामा। अंग्रेजों की हंसी उड़ाने वाला बच्चों का यह ड्रामा राम के पुलिस ऑफिसर पिता को कैसे अच्छा लगता। लेकिन राम अपना रास्ता तय कर चुका था। उसके दिल में बसी देशभक्ति किसी भी सूरत कम नहीं हुई। अन्याय के विरुद्ध उठने वाली उसकी आवाज दिन ब दिन बुलंद होती चली गई। सन 1931 में भगत सिंह को फांसी हुई। 1942 में अगस्त क्रांति ने अंग्रेजों को ललकार कर भारत छोड़ने का आदेश दिया
और देशभक्ति का इतिहास राम को क्रांति के संस्कार देता चला गया। राम जवान हुआ तो राय बहादुर पिता से उसका विरोध भी जवान हो गया। तुम तो जानती हो माँ कि मेरा और उनका रास्ता अलग अलग है। वो डिप्टी कमिश्नर हैं, मैं एक बागी। वो जिस हुकूमत की दीवारों को ऊंचा और मजबूत बनाना चाहती हैं, मैं उन्हें तोड़ देना चाहता हूं, चाहे उन्हें तोड़ते तोड़ते मेरे सांस की डोर ही क्यों न टूट जाए। ऐसा न कहो मेरे लाल। तुम्हारी आंखों में आंसू मां। मैं इस जन्म में जवाहरलाल तो न बन सकूंगा मां, लेकिन देश का एक मामूली सिपाही जरूर बनूंगा। राम आजादी की लड़ाई का सिपाही था तो उसके बचपन का साथी विनोद ब्रिटिश राज का पुलिस ऑफिसर। दोनों के रास्ते, उसूल और किरदार सब एक दूसरे से उलट थे। एक दिन राम ने अपने साथियों के साथ सरकारी ट्रेन का खजाना लूटा। अंबाला के नजदीक गाड़ी लूटी गई। लूटने वालों का असदार जख्मी हुआ है। आज का ताजा अखबार, आज का ताजा अखबार। राम, माँ मैं गिर गया था, मुझे चोट आ गई है। गिर गए थे, चोट आ गई? माँ से छिपा रहे हो? माँ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और तुम्हारा ये जख्म, इसका क्या करूं? जाओ डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर आएगा, तुम्हारे पिताजी को पता चलेगा, फिर पुलिस आएगी, मुकदमा होगा, जेल, फांसी। अगर डाका डालना था तो घर क्यों आ गई? पुलिस, ठहरो, मैं देखती हूँ। जिस आवाज को मां ने पुलिस की गाड़ी का हॉर्न समझा था, असल में वो शीला की मोटर की आवाज थी। शीला ने घर में आते ही पूछा, चाची, राम कहाँ है? राम अभी बुला लाती हूँ। चाची, मैं भी चलूं साथ? तुम? नहीं नहीं, तुम यहीं ठहरो। राम अपने कमरे में था, दरवाजा बंद करके। खून से लथपथ हाथ के साथ वो शीला के सामने कैसे आता? लेकिन शीला भी राम से मिले बिना लौटना नहीं चाहती थी। राम, राम, दरवाजा खोलो ना। माफ करो शीला, मुझे इस वक्त बहुत जोर का बुखार है। शीला मैं उठ नहीं सकता। तब तो मैं नहीं जाऊंगी। तुम जानते हो ना मैं डॉक्टर हूँ। शीला, शीला वीला कुछ नहीं। देखो दरवाजा खोलो। ओए माँ, राम, क्या हुआ? खून। रात के हादसे में मुझे गोली लग गई शीला। गोली निकल आई नहीं अभी तक? राम, तुम्हें खतरे का एहसास नहीं? बुखार, गोली का जहर धीरे धीरे असर कर रहा है। 1 घंटे के अंदर गोली न निकली तो जानते हो। मैं जाती हूँ चाचा के पास, डॉक्टर बुलाएं, तुम्हारा ऑपरेशन होगा। शीला, डॉक्टर आएगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। शीला, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। मैं करती हूँ तुम्हारा ऑपरेशन, लेकिन ऑपरेशन बिना क्लोरोफॉर्म के होगा। सह लोगे? सह लूंगा। शीला ने राम का ऑपरेशन किया, गोली निकाली, जान बचाई, क्योंकि शीला राम से प्रेम करती थी और आज से नहीं, बचपन से करती थी। वो ये भी जानती थी कि राम की जिंदगी एक कांटों भरा रास्ता है, लेकिन प्यार हिसाब किताब की पोथी नहीं है। प्यार तो दिलों की आरती है। जाने मोहब्बत ही बस मेरी दुआ है। जाने मोहब्बत ही बस मेरी दुआ है। यही बस मेरी दुआ है। यही बस मेरी दुआ है। हो जाए तेरे साथ मेरी जान भी गवाना। वो दर्द भरे आंसू आंखों में नाना। बदनाम ना हो जाए, बदनाम ना हो जाए मोहब्बत का खजाना। वो दर्द भरे आंसू आंखों में नाना। फिल्म शहीद के संगीतकार थे गुलाम हैदर। वैसे गुलाम हैदर पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन क्योंकि संगीत किसी सरहद का मोहताज नहीं होता,
गुलाम हैदर पाकिस्तान से भारत आए और यहां आकर उन्होंने फिल्म शहीद का संगीत तैयार किया। कामिनी कौशल ने पर्दे पर 4 गाने गाए थे, जिनमें 3 सुरिंदर कौर की आवाज में थे और एक गाना गीता रॉय ने गाया था। आजा बेदर्दे बालमा कोई रो रो पुकारे, आजा बेदर्दे बालमा कोई रो रो पुकारे, मैं तो बिसारूं जालमा मेरा दिल न बिसारे, आजा बेदर्दे बालमा कोई रो रो पुकारे। बात हो रही थी फिल्म शहीद की कहानी की, तो राम के हाथ से गोली निकालकर डॉक्टर शीला ने उसकी जान तो बचा दी, लेकिन राम को उसके पिता डिप्टी कमिश्नर द्वारकानाथ के क्रोध से कौन बचाता। तो क्या ये सच है? क्या गाड़ी लूटने और गोली लगने का वाकया? अगर हो भी तो क्या होगा? अगर हो भी तो क्या होगा? क्या होगा? पुलिस आएगी, हथकड़ियां पहनाएगी, जेल जाओगे, फांसी की सजा होगी। तुमने गाड़ी लूटी है, आदमी मारे हैं, तुम्हें फांसी की सजा होगी, तुम्हें फांसी की सजा होगी। और मैं खुश होऊंगा, मैं खुश होऊंगा। तुम जैसे नालायक बेटे का मर जाना ही अच्छा है। अब भी मैं तुम्हें बचा सकता हूं, मौत के मुंह से निकाल सकता हूं। तुम माफी मांग लो। ये मुझसे नहीं होगा पिताजी। तो निकल जाओ यहां से। बेशतर इसके कि पुलिस आए और मेरे घर में तुम्हें हथकड़ियां पहनाए। तुम यहां से चले जाओ। जो आज्ञा पिताजी। राम ने घर छोड़ दिया ताकि घर पर कोई आंच नहीं आ पाए, लेकिन शीला को वो पुलिस ऑफिसर विनोद के पंजे से कैसे बचाता। विनोद जाने कब से शीला को अपना बनाने का सपना देख रहा था। शीला, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। अच्छा? हाँ शीला, मेरे और तुम्हारे पिता नीचे हमारी मंगनी की बातचीत कर रहे हैं। मेरी एक बात मानोगे विनोद? जरूर। देखो फिर पीछे बदल नहीं जाना। तुम कहो तो मैं जहर तक खा लूं। बस इतनी कृपा जरूर कर डालो। ये लो, पैसे मैं देती हूँ, थोड़ा जहर खा लो, तुम्हारे लिए काफी होगा। मुझसे कड़क कर बात मत करो। ये रोब अपने दफ्तर में दिखाना। तुम क्या समझते हो मैं अपना जीवन तुम जैसे देशद्रोही के हवाले कर दूंगी? तुम जिस रामपरा कर रही हो उसे चंद घंटों के अंदर ही गिरफ्तार करके जेल में डाल दूंगा। हाँ, जेल में डाल दोगे? तुम्हारे पास उसके खिलाफ सबूत ही क्या है? सबूत है ये गोली। ये गोली राम को गिरफ्तार कराएगी और ये कंगन तुम्हें पहनना होगा। ये शीला के इम्तिहान की घड़ी थी। शीला का भाई गोपाल भी राम का साथी था। वो भी सरकारी खजाना लूटने में शामिल था और वो भी पुलिस से छिपता फिर रहा था। इधर राम ने भी घर छोड़कर एक होटल में रात गुजारी, लेकिन अकेले नहीं, शीला उसके पास आ गई थी। मिलन की बस एक रात। सुबह दोनों जुदा हो जाने वाले थे और शीला जानती थी कि जुदा होते समय उसे अपनी आंखें गीली नहीं करनी है। दर्द भरे आंसुओं से मोहब्बत के मुकद्दस फसाने को बदनाम नहीं करना है। बदनाम ना हो जाए, बदनाम ना हो जाए मोहब्बत का फसाना। दर्द भरे आंसू आंखों में नाना। बदनाम ना हो जाए मोहब्बत का फसाना। दर्द भरे आंसू आंखों में नाना। सुबह हो गई और शीला अपने घर लौटी, लेकिन घर में एक सन्नाटा सा छाया हुआ था। माँ बाप की इज्जत का ख्याल भूलकर एक शरीफ घर की लड़की रात भर घर से गायब रहे, उसके लिए जहर खा लेना ही अच्छा है। लीजिए, पैसे मैं देता हूँ, अब जहर आप खा लीजिए। आप ऊपर जा रही हैं, पिताजी से कह दीजिएगा गोपाल भैया गिरफ्तार कर लिए गए। ये सुनकर उन्हें दुख नहीं होगा। ये उनकी पहली नहीं, चौथी गिरफ्तारी है। होगी,
लेकिन इस बार जुर्म निहायत संगीन है। दरिया पर से पुल उड़ाया है उन्होंने, वहां से रेल गुजरती है। जंगी कामों में सख्त रुकावट है इस पुल का उड़ना। जानती हैं इसकी सजा क्या होगी? मौत। मौत? लेकिन भैया तो अहिंसा के पुजारी हैं, वो बेगुनाह है। वो बेगुनाह है या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। मेरा जो फर्ज था मैंने अदा कर दिया। हाँ, मैं अब भी उन्हें छोड़ सकता हूं। अच्छा ये बताइए, कल राम और आप इकट्ठे रहे थे ना, तो राम कहाँ है? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस विनोद की जोर आजमाई के आगे शीला ने आखिर हथियार डाल दिए। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना? हाँ। और तो कुछ नहीं। तुमने मुझसे शादी कर ली, मुझे सब कुछ मिल गया। शादी हो जाने का मतलब सब कुछ मिल जाना होता है या नहीं, ये विनोद को पता चला अपनी सुहागरात के दिन, जब शीला ने अपने कमरे का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। कौन है? पहचानो तो कौन है? बोलो। दरवाजा खोलो ना शील। मुझे शील ना कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कोई भी प्यार का लफ्ज नहीं सुनना चाहती। अजीब बात है, ये सुहाग की रात है या जंग की रात? दुल्हन अंदर दूल्हा बाहर। देखो शीला, तुम मेरी स्त्री हो, मैं तुम्हारा पति हूं। तुमने मुझसे शादी की है, मेरा तुम पर पूरा पूरा हक है। तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं। मैंने तुम्हें शादी का वचन दिया था, सो कर ली। अब तुम चले जाओ यहाँ से। अच्छा, तो ये बात है। सुनो शीला, मुझे गुस्सा न दिलाओ। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, नहीं मैं तोड़ दूंगा। सुनो विनोद, तुम्हारा और मेरा रिश्ता सिर्फ इतना है कि दुनिया की नजरों में तुम मेरे पति हो, और मेरे लिए इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कि मैंने मजबूर होकर तुमसे शादी की है। तुमने मुझे खरीदा है, तुम्हें खरीदी हुई चीज से प्यार न मिलेगा, और अगर तुमने जबरदस्ती की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो सुनो शीला, मैं भी कह देता हूँ, जिस तरह तुमने मेरे साथ शादी की है, उसी तरह तुम एक दिन अपने आप को मेरे हवाले कर दोगी। मुझ में इतना सब्र है कि मैं उस दिन का इंतजार कर सकूं। वो दिन कभी ना आएगा। देखा जाएगा। शीला ने विनोद से शादी तो कर ली थी, लेकिन उसका दिल इस शादी को मंजूर नहीं कर पा रहा था। उधर राम अपने क्रांतिकारी साथियों के बीच पहुंचा। वंदे मातरम गुरुदेव। वंदे मातरम। राम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कमला, राम आ गया है, तुम कल पार्टी की मीटिंग बुलाओ। राम, मुझे तुम्हारी हिम्मत और दिलेरी पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं लड़ाई की कमान को तुम्हारे हवाले करता हूं। मुझे यकीन है सारे साथी मेरी राय का पास करते हुए तुम्हारे वफादार रहेंगे। हम वादा करते हैं गुरुदेव, हम राम के वफादार रहेंगे। तो राम, अब इस झंडे की इज्जत तुम्हारे हवाले है। एक सिपाही के लिए इससे शानदार मौत और क्या की कि तुम झंडे की हिफाजत करते हुए मर जाओ और लोग कहें राम जिंदाबाद। राम जिंदाबाद नहीं गुरुदेव, ये तिरंगा जिंदाबाद, देश जिंदाबाद, आजादी की जंग जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पहाड़ तक भी कांपने लगे तेरे जुनून से, तू आसमां पे इनकलाब लिख दे अपने खून से, खून से। जमीन नहीं तेरा वतन है, आसमां शहीद हो। जमीन नहीं तेरा वतन है, आसमां शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। ये गीत फिल्म शहीद की कामयाबी का मंत्र था। दोस्तों, वैसे तो ये गीत आज भी लोगों के जज्बात में वतन परस्ती के बीज बोता है, लेकिन सन 1948 में जब आजादी पाने का नशा ताजा ताजा था, ये गीत भारत की गली गली में गाया और सुना गया। मोहम्मद रफी की मकबूलियत का वो शुरुआती दौर था।
इस गीत ने रफी साहब को सबका दुलारा बना दिया। वैसे इस गीत में कुछ पंक्तियां उस दौर के जाने माने गायक खान मस्ताना की आवाज में भी थी, लेकिन बस कुछ ही पंक्तियां। गुलाम उठ वतन के दुश्मनों से इंतकाम ले, इन अपने दोनों बाजुओं से खंजरों का काम ले। चमन के वास्ते चमन के बाहुबा शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। वतन परस्ती का जोश जगाने वाले इस गीत को राजा मेहदी अली खान के अल्फाज, मोहम्मद रफी की आवाज और गुलाम हैदर के साज अमर बना गए। लेकिन इसे वक्त की मार ही कहना पड़ेगा दोस्तों कि इस गीत के बाद मोहम्मद रफी तो चोटी के गायक बन गए, लेकिन खान मस्ताना की आवाज कोरस गायकों में सिमट कर रह गई। अपने आखिरी दिन तो खान मस्ताना ने खासी बदहाली में बिताए। लोगों ने उन्हें मुंबई के माहिम की दरगाह पर खैरात मांगते हुए भी देखा। सन 1972 में खान मस्ताना अल्लाह को प्यारे हो गए। बहरहाल, आइए फिर से अपनी कहानी पर लौटें। राम और उसके साथियों के हाथों में क्रांति की मशाल थी और वो हर पल धधक रही थी। बरतानवी हुकूमत के खिलाफ उनके कारनामे बढ़ रहे थे। लेकिन एक दिन राम के गुरुजी और गोपाल पुलिस की पकड़ में आ गए। गुरुजी और गोपाल को छुड़वाने की खातिर राम को सिर्फ एक ही रास्ता सूझा। वो अपने डिप्टी कमिश्नर पिता के सामने जाकर खड़ा हो गया। राम, तुम अपना रास्ता छोड़ दो, मैं तुम्हें अब भी बचा सकता हूं। आप मुझे बचा सकते? हाँ, तो आप गुरुजी और गोपाल भैया को भी रिहा कर सकते हैं। शायद उनको रिहा कर देता, लेकिन अब नहीं करूंगा। उन्होंने मेरा बेटा मुझसे छीना, उन्होंने तुम्हें गुमराह किया। उन्होंने मुझे गुमराह नहीं किया पिताजी, मुझे गुमराही से बचाया है। एक दिन आएगा जब आपको अपनी गलती का एहसास होगा। तो अभी मैं नहीं छोड़ूंगा। तो फिर मुझे डर है पिताजी कि मेरी पार्टी का हुक्म और मेरा असूल मुझे मजबूर न कर दे कि मैं आपको जान से मार डालूं। तो तुम मुझे जान से मारोगे? बेटा बाप की जान लेगा? राम, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम अपने उसूलों के लिए अपने बाप की जान ले सकते हो, और तुम्हें भी सुनकर खुशी होगी कि तुम्हारा बाप भी अपने उसूलों के लिए तुम्हें फांसी के तख्ते पे चढ़ा सकता है। फर्क सिर्फ इतना है पिताजी कि आपका असूल सरकार के लिए है और मेरा देश के लिए। इस नारे ने बहुत से लोगों को बर्बाद कर दिया, और उनमें तुम भी हो। देश के लिए किसने क्या किया? सब अपने लिए करते हैं। लीडरी मिलती है, इज्जत होती है, फूलों के हार पहनाए जाते हैं, जय जय के नारे लगाए जाते हैं। जी हाँ, हथकड़ियां भी पहनाई जाती हैं, बर्फ के सिलों पर नंगे बदन भी लिटाया जाता है, गले में फांसी का फंदा भी डाला जाता है। खैर, जाने दीजिए। मैं आपसे अपने सवाल का जवाब चाहता हूं। आप मेरे गुरुजी और गोपाल भैया को रिहा करेंगे या नहीं? नहीं, मैं इन धमकियों से डरने वाला नहीं राम। इससे पहले कि मैं कानून को हरकत दूं, चले जाओ यहां से। राम लौट गया, लेकिन अपने मकसद से नहीं। डिप्टी कमिश्नर पिता ने उसकी बात नहीं मानी तो वो पहुंचा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस विनोद के घर, जहां शीला अपने दिल और जिस्म दोनों की बीमारी से बेहाल बिस्तर पर लेटी थी और उसकी तीमारदारी की कोशिशें हो रही थीं। आप दवा पी लीजिए। तुम क्या समझती हो मैं दवा पीकर अच्छी हो जाऊंगी? मर्ज क्या है, दवा क्या चाहिए, कोई नहीं जानता, कोई नहीं पूछता। कोई पूछे तो आप बताएंगे? तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? शीला का रोग यही था, प्रेम, और उसकी दवा थी
राम। राम का इंतजार ही अब उसका इलाज था। बर्बाद हूँ मैं, बर्बाद है दिल, वो जाने वाले फिर आमिल, फिर आमिल, वो जाने वाले फिर आमिल, फिर आमिल, मेरे दिल की नदिया जाए खिल, फिर आमिल है तरस गए तेरी एक झलक को नैन बेचारे, मैं तो बिसारूं जालिमा मेरा दिल न बिसारे, आजा बेदर्दी बालमा कोई रो रो पुकारे, आजा आजा। राम आया तो, लेकिन शीला की खातिर नहीं, वो आया था किसी और वजह से। शीला तो उसकी नजरों में आज बेवफा हो चुकी थी। मैं पत्थर की मूर्ति को देवी समझता रहा, कांटे को फूल समझता रहा, तुम्हारे फरेब को मोहब्बत समझता रहा। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ शीला, बहुत देर हुई मुझे तुम्हें पहचानने में, बड़ी भूल हुई मुझसे, और इस भूल में मैं अपना सब कुछ खो बैठा। राम। लेकिन अब मैं होश में हूं, तुम्हारी आंखों के हल्के और तुम्हारे सूखे हुए होंठ में देख रहा हूं। लेकिन उस दिन इसी कमरे में विनोद के सीने पर तुम्हारा प्यार से झुका हुआ सर भी मैंने देखा था, इन्हीं आंखों ने देखा था। उस दिन तुम खुश थी, और यही देखकर मैंने मौत का उठता हुआ हाथ उस पर से रोक लिया। तुम मेरे कागजात उसे देखकर यह समझी थी कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे फांसी हो जाएगी और तुम्हारे रास्ते के तमाम कांटे दूर हो जाएंगे। तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं हुई शीला। उस रोज भी अगर मैं चाहता तो उसे वहीं खत्म कर देता, लेकिन मुझे यह ख्याल आ गया कि मैंने कभी किसी से मोहब्बत की थी। मुझे किसी के उजड़ते हुए सुहाग का ख्याल आ गया। खैर, मैंने ये गिले शिकवे करने आया हूं ना तुम्हें देखने। मुझे एक जरूरी काम यहां लाया है। एक जरूरी काम? हाँ, विनोद से कह दो गुरुजी और गोपाल भैया को रिहा कर दे। मैं क्यों उनसे कहूं? मैंने तो तुम्हें धोखा दिया है ना, फिर मैं तुम्हारा काम क्यों करूं? अपना सुहाग कायम रखने के लिए। अगर विनोद ने उन्हें न छोड़ा तो वो भी जिंदा नहीं रह सकता। शीला। शीला राम की बात का जवाब देती, इसके पहले ही विनोद के आने की आहट हुई और राम एक पर्दे के पीछे जाकर छिप गया। विनोद ने आकर देखा कि शीला रो रही है तो वो क्रूरता के साथ हंसा। रो रही हो? रुलाने वाली रो रही है। राम की याद आती होगी, लेकिन वो बेचारा आए कैसे? और अगर आए भी तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। उस दिन जो कागज छोड़ गया था खूब काम आए थे। तुम दोनों कितने बेवकूफ हो। तुमने भूल से राम के कागज मुझे दे दिए, मुझे उसके ठिकाने का पता चल गया, और राम तो उस दिन मुझे जान ही से मार डालता। लेकिन मैंने कहा शीला मुझसे मोहब्बत करती है, बस उस बेवकूफ ने मुझे छोड़ दिया। तुम कितने बुज़दिल हो। तुमने झूठ बोलकर अपनी जान बचाई। और राम कितना बहादुर है, उसने हाथ में आए हुए दुश्मन को छोड़ दिया। राम बहादुर और मैं बुज़दिल हूं। जी में आता है कि तुम्हारी जबान खींच लूं, गला घोट दूं तुम्हारा। शीला का गला घोटा जाए, चाहे जहर दिया जाए, राम के बिना अब उसने जीने की तमन्ना ही छोड़ दी थी। राम का ध्यान उसके लिए इबादत की तरह था। राम का ध्यान उसके जहन से कैसे जाता? राम का ध्यान कैसे जाए? मैंने उससे मोहब्बत की है, सौदा नहीं किया। मेरी आखिरी सांस तक मुझे राम का ध्यान रहेगा। शादी से पहले भी तुम यही कहा करती थी, लेकिन तुम्हारे मनाने का तरीका मुझे आता है। गोपाल की मौत की डर से तुमने मेरे साथ शादी की। इस वक्त गोपाल मेरे पंजे में है। तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो गोपाल को मैं फांसी के तख्ते पर लटका दूंगा। अगर मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूं, तो तुम गुरुजी और गोपाल भैया को छोड़ दोगे? छोड़ तो नहीं सकता, हाँ फांसी की सजा से जरूर बचा सकता हूं।
अच्छा, तो तुम मुझे उनसे एक दफा मिला सकते हो? तो क्या तुम मुझे एक दफा उनसे मिला दो। अच्छा, मैं जाकर के उन्हें ले आता हूँ। विनोद गुरुजी और गोपाल को लिवाने के लिए चला गया तो पर्दे के पीछे छुपा हुआ राम बाहर आया। उसने विनोद और शीला की सारी बातें सुनी थीं। उसे शीला की कुर्बानी का एहसास हुआ था और वो शीला से माफी मांगे बिना नहीं रह सका। मुझे माफ कर दो शील, मुझे माफ कर दो। तुम मुझे मिल गए राम, अब मैं चैन से मर सकूंगी। ऐसा नहीं होगा शील, तुम जियोगी, मेरे लिए जियोगी। मैंने तो ऐसा ही चाहा था। तुम जो चाहोगी वैसा ही होगा। तुम्हें जिंदा रहना है क्योंकि मुझे जिंदा रहना है। तुम पहाड़ों पर चली जाओ शील, मैं भी वहां आऊंगा। तुम वहां आओगे राम? हाँ, मैं वादा करता हूं मैं वहां आऊंगा। फिर तुम अच्छी हो जाओगी। और जो मैं अच्छी ना हुई तो? ऐसा न कहो शील, मैं तुम्हें ईश्वर से मांग लूंगा। शीला ने राम की बात मान ली। अपने इलाज और राम की खातिर वो पहाड़ पर चली आई। पहाड़ी हवा और राम के साथ ने शीला की बीमारी को दूर कर दिया। उसमें जैसे जिंदा रहने की तमन्ना एक बार फिर जाग उठी। लेकिन राम के वहां होने का फायदा उठाने से विनोद नहीं चूका। राम, अब तुम अपने आप को गिरफ्तार समझो। विनोद, मुझे शीला के सामने गिरफ्तार न करो। अपने हाथ में आई हुई शिकार को छोड़ देना मैंने नहीं सीखा। मैं वादा करता हूं कि आज रात को मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। रात होने में बहुत देर है। शीला का ख्याल करो विनोद, वो अभी अभी अच्छी हुई है। अच्छा, तुम जा सकते हो। राम ने शीला को समझाया कि अब उसे जाना पड़ेगा। गुरुजी ने संदेशा भेजा है, मुझे कैंप जाना होगा। तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे राम? मैं तुम्हें छोड़कर कब गया शील, हमेशा तुम्हारे पास ही रहा। मत जाओ। मुझे जाना ही पड़ेगा शील, मैं वादा कर चुका हूँ। लौटकर कब आओगे? जब मैं देश की आजादी की जंग जीत लूंगा, जब लोग मुझे कंधों पर उठा लेंगे, जब तुम फूलों का हार लिए मेरी राह तक रही होगी। मैं राह तकती रहूंगी। जाओगे कब? मैं नहीं जानना चाहती। मुझे वो घड़ी ना बताओ जो मुझे तुमसे जुदा करेगी। तुम इस वक्त मेरे पास हो, मेरे लिए सब कुछ है। तुम चले जाना। दुनिया में मोहब्बत की यही रीत है दिल, दुनिया में मोहब्बत की यही रीत है दिल, यही रीत है दिल, यही रीत है दिल। जल जाना मगर होठों पे फरियाद ना लाना, वो दर्द भरे आंखों में नाना। बदनाम ना हो जाए, बदनाम ना हो जाए मोहब्बत का खजाना, वो दर्द भरे आंखों में नाना। राम गिरफ्तार हो गया। अखबार बेचने वालों ने चिल्ला चिल्ला कर हर गली हर मोहल्ले में इस खबर को पहुंचा दिया। बागियों का सरदार राम पकड़ा गया, बागियों का सरदार राम पकड़ा गया। बीबी, बीबी। इनकलाब का सिपाही राम जनता का दुलारा था। मोहल्ले और बाजार उसके हक में नारों से गूंजने लगे। अदालत के बाहर लोग राम के पिता राय बहादुर द्वारकानाथ के विरुद्ध नारे लगा रहे थे। लोगों में राम के लिए जो इज्जत और जो दीवानगी थी, उसे देखकर राय बहादुर द्वारकानाथ का जहन जैसे उन्हें कचोटने लगा। उन्होंने एक फैसला किया और फिर अदालत में राम के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। तुम्हारे खिलाफ इल्जामात हैं बादशाह से बगावत करना, इस मकसद के लिए एक पार्टी में शामिल होकर लोगों में बगावत का प्रचार करना, गांव में डाका डालना, सरकारी खजाने को लूटना
हुकूमत के अफसरान को कत्ल करना और पुलिस की चौकियों को जलाना। सरकार तुम्हें अपनी सफाई पेश के लिए वकील मुकर्रर करने की इजाजत देती है, और अगर तुम खुद अपनी तरफ से वकील मुकर्रर नहीं करो तो सरकार की तरफ से तुम्हारे लिए वकील मुकर्रर हो सकता है। मेरे लिए वकील मुकर्रर करेंगे आप ही मेरी किस्मत का फैसला भी करेंगे। ये दोहरी तदबीरें एक मजाक से क्या कम है। वकील, अदालत, कानून, ये सब एक खेल है, एक विदेशी नट का ढोंग है। मैं इस ढोंग में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता। तो तुम्हारा मतलब ये है कि तुम अपने लिए कोई वकील नहीं चाहते? माय लॉर्ड, मुजरिम का वकील मैं हूं। 20 साल तक सरकार की खिदमत के बाद आपने इस्तीफा दिया, इसलिए कि आप अपने बेटे के उन गुनाहों की हिमायत करें जिन गुनाहों के लिए आप खुद लोगों को सजाएं देते रहे हैं। जी हां, मैं इसीलिए हाजिर हुआ हूं कि आप सबके सामने इकबाल करूं कि जिंदगी के 20 साल में गलती पर था, वो जिंदगी के बेहतरीन 20 साल जिसमें अपनी मुल्क की खिदमत करने के बजाय मैंने अपने मुल्क के साथ गद्दारी की और जिसका सिला ये मिला। इसलिए कि आप मुजरिम के बाप हैं और कानून के पंजे से अपने बेटे को बचाना चाहते हैं। मैं अपने बेटे को बचाने के लिए यहां नहीं आया हूं। मैं ये जानता हूं कि ये कार्रवाई एक फरेब है, और मैं ये भी जानता हूं कि मुजरिम की सजा मुकर्रर हो चुकी है और अब किसी भी वकील की बहस से वो बदली नहीं जा सकती। मुजरिम के खिलाफ जो इल्जामात हैं उनके बारे में आपको क्या कहना है? मुजरिम के खिलाफ जो इल्जामात की फहरिस्त सुनाई गई है वो बिल्कुल गलत है। मुजरिम के खिलाफ सिर्फ एक ही इल्जाम है, बादशाह के खिलाफ बगावत। मुजरिम ने जो कुछ किया है उसी बगावत के रास्ते पर चलते हुए किया है। विदेशी सरकार के खिलाफ बगावत करना कोई जुर्म नहीं। मैं आपसे पूछता हूं कि किस गुलाम मुल्क में आजादी के लिए बगावत नहीं हुई? अमेरिका में आजादी की जंग लड़ी गई, फ्रांस में हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया, रूस में इनकलाब हुआ, उस वक्त बागियों को डाकू कहा गया, और आज उन डाकुओं को हीरो कहा जाता है। नाकाम इनकलाब का नाम बगावत है और कामयाब बगावत का नाम इनकलाब होता है। आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इस आजादी की जंग में कूदने को तैयार है। आप इस जोश को बगावत कहकर खुश हो सकते हैं, आप मुजरिम को सजा दे सकते हैं, इसलिए कि बगावत अभी इनकलाब नहीं हुई। अगर यह बगावत इनकलाब हो जाती तो मुजरिम के कटहरे में आप खड़े होते, अपने जुर्मों का कफारा अदा करने के लिए मैं खड़ा होता और कोई बागी इस अदालत की कुर्सी पर बैठा होता। राय बहादुर द्वारकानाथ फिल्म शहीद का ये एक अहम किरदार था और इसे पर्दे पर साकार करने वाले थे कलाकार चंद्रमोहन। चंद्रमोहन के अभिनय की शुरुआत सन 1934 में बनी प्रभात की फिल्म अमृत मंथन के साथ हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने एक दुष्ट राजपुरोहित का रोल किया था, लेकिन बाद में चंद्रमोहन फिल्म पुकार में जहांगीर और फिल्म शकुंतला में दुष्यंत बनकर हीरो के रूप में पर्दे पर उतरे। जब के आसिफ ने फिल्म मुगल आजम की योजना बनाई तब अकबर के लिए चंद्रमोहन का ही चुनाव हुआ था, लेकिन इसी बीच उनका देहांत हो गया और मुगल आजम का रोल पृथ्वीराज कपूर को सौंपा गया। सन 48-49 में आई फिल्म शहीद ही चंद्रमोहन की अंतिम महत्वपूर्ण फिल्म थी और इस समय हम उसी की कहानी सुन रहे हैं। अदालत में राय बहादुर द्वारकानाथ का बयान इस फिल्म का बहुत जोरदार दृश्य था। इस दृश्य ने हॉल में बैठे हुए दर्शकों की तालियां भी पाईं और पर्दे पर अदालत के बाहर जमा आवाम की जय जयकार भी। राम को इनकलाब जिंदाबाद, राय बहादुर द्वारकानाथ जिंदाबाद, राम जिंदाबाद, राम को। मुस्लिम का वकील बेमतलब बातें कह रहा है, अदालत की तौहीन कर रहा है और मुजरिम को हीरो बनाने की कोशिश कर रहा है। आप मुजरिम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मुजरिम? राम मुजरिम है। उसने अपने गुलाम मुल्क को आजाद कराने के लिए आवाज बुलंद की, वो मुजरिम। उसने भूखों नंगों की मदद की और वो मुजरिम। उसने गद्दारों को रास्ते से हटाया और वो मुजरिम। वो भी आईसीएस हो सकता था, आपकी तरह वो भी अदालत की कुर्सी पर बैठ सकता था। उसने अपने मुल्क के लिए
रुपया, पैसा, इज्जत, आराम, ओहदा, खुशी, सब कुछ ठुकरा दिया और वो मुजरिम। जज्बात की राह में बहकर आप कानून की हमदर्दी हासिल नहीं कर सकते। इसके जुर्म तो जुर्म ही रहेंगे। हाँ, वो मुजरिम है। आप मेरी आवाज बंद कर सकते हैं, इनकलाब की आवाज बंद नहीं कर सकते। जलजला आएगा, महल टूटेगा, दीवारें गिरेंगी और आप भी उसके साथ गिरेंगे। लोग आप पर हंसेंगे, कहेंगे ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने मुल्क की आजादी को बेचा, वतन को बेचा, इंसानियत को बेचा। उस वक्त आप मुल्ज़िमों के कटहरे में खड़े होंगे और कोई राम अदालत की कुर्सी पर बैठकर आपकी तकदीर का फैसला करेगा। राय बहादुर द्वारकानाथ ने बिल्कुल सही कहा था। राम की सजा पहले ही तय की जा चुकी थी। अदालत की कार्यवाही केवल एक नाटक थी और ये बात साबित भी हो गई जब अदालत ने राम को फांसी की सजा सुनाई। राम ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को फूलों के हार की तरह अपने गले में पहन लिया। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। राम ने अपने जीवन को आजादी की खातिर बलिदान कर दिया। जमीन से उठकर राम आसमान का हो गया, आसमान का होकर वो और भी महान हो गया। तुम्हारी जय जयकार से जमीन, आसमान, सारा संसार गूंज रहा है। मैं कहती थी ना, तो लोग तुम्हारी जय जयकार के नारे लगाएंगे। शहीद राम की शव यात्रा निकली तो गलियों और बाजारों में अपार भीड़ उमड़ने लगी। अर्थी पर फूल बरस रहे थे और लोगों की आंखों से आंसू। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। पुकारते हैं ये जमीन आसमां शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। वतन की लाज जिसको थी, वतन की लाज जिसको थी, अजीज अपनी जान थे। वो नौजवान जा रहा है आज कितनी शान से। इस एक जवां की खाक पर हर एक जवां शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। इस अंतिम यात्रा में राम अकेला नहीं था, आगे आगे चल रहे थे उसके संगी साथी। अर्थी के ठीक साथ चल रही थी राम की माँ और साथ में थे गर्व से सीना ताने हुए राय बहादुर नहीं, शहीद राम के पिता द्वारकानाथ। है कौन खुश नसीब माँ कि जिसका ये चिराग है। वो खुश नसीब है कहाँ ये जिसके सर का ताज है। अमर वो देश क्यों न हो कि तू जहाँ शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। राम की अर्थी का जुलूस बाजारों से होता हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था और एक मकान के बारामदे में हाथों में फूलों का हार और आंखों में सूनापन लिए एक तरफ खड़ी हुई थी शीला। देखो राम,
लोगों ने तुम्हें कंधों पर उठा लिया है और मैं फूलों का हार लिए तुम्हारी राह देख रही हूँ। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो राम। तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं। वही हुआ ना जो मैं कहती थी, तुम्हें इतनी फुर्सत भी ना होगी कि मेरी तरफ एक आंख उठाकर देख सको। अच्छा नहीं, मेरी ये भेंट तो स्वीकार कर लो। मेरी भेंट स्वीकार कर ली। ठहरो राम, मैं अभी आई। मैं आई। शीला राम के बिना कैसे जिंदा रहती, इसलिए उधर उसके हाथों की माला राम के गले में गिरी और इधर शीला का शरीर भी निर्जीव होकर बालकनी में झूल गया। अब शव यात्रा में दो अर्थियां थीं, एक प्यार की वेदी पर बलिदान होने वाली शीला की और दूसरी देश की खातिर शहीद होने वाले राम की। शहीद तेरी मौत ही, शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी, तेरे लहू से जाग उठेगी इस चमन की जिंदगी, तेरे लहू से जाग उठेगी इस चमन की जिंदगी। खिलेंगे फूल उस जगह पे तू जहां शहीद हो, खिलेंगे फूल उस जगह पे तू जहां शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। फिल्म शहीद ने हीरो दिलीप कुमार, गायक मोहम्मद रफी और लेखक निर्देशक रमेश सहगल को एक ही दिन में कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचा दिया। रमेश सहगल की यह दूसरी फिल्म थी। पहली फिल्म उन्होंने बनाई थी करीब 1 बरस पहले, यानी सन 1947 में जयंत देसाई प्रोडक्शंस की रेणुका। एक ही सेट पर बनाई जाने वाली फिल्म रेणुका भारत की पहली फिल्म थी, लेकिन अपने प्रयोगात्मक स्वरूप के कारण चल नहीं पाई। सन 1948 में फिल्म शहीद की सफलता के बाद रमेश सहगल ने समाधि और 26 जनवरी जैसी देशभक्ति पर आधारित 2 और फिल्में भी बनाई। दिलीप कुमार, कामिनी कौशल, चंद्रमोहन और लीला चिटनीस के अलावा फिल्म शहीद के अन्य कलाकार थे S.L. पुरी, प्रभुदयाल, राज अदीब, शशि कपूर और राम सिंह। राम सिंह को पुणे की प्रभात फिल्म कंपनी के जमाने का देव आनंद कहा जा सकता है। उन्होंने 100 का नोट नामक एक फिल्म का निर्माण भी किया और वे गुरुदत्त के सहयोगी भी रहे। कलाकारों की फेहरिस्त में एक नाम शशि कपूर सुनकर शायद आप चौंके हों। ये शशि कपूर राज कपूर और शम्मी कपूर के भाई नहीं, एक बाल कलाकार थे। वैसे शशि कपूर के नाम से पहचाने जाने वाले हीरो यानी कपूर परिवार के शशि कपूर भी शुरू में बाल कलाकार थे, लेकिन फिल्म आग और आवारा के पर्दे पर उनका नाम शशि कपूर नहीं, शशि राज दिखाई दिया था। उन दिनों शशि कपूर के नाम से एक अन्य बाल कलाकार धार्मिक फिल्मों में अभिनय किया करते थे और यही वो शशि कपूर थे जिन्होंने फिल्म शहीद में दिलीप कुमार के बचपन का रोल किया। भारत के बाल को गाओ वंदे मातरम, तुम हिंदी को दुनिया को सुनाओ वंदे मातरम। क्या मुझे आजादी की वो घड़ियां पहले जैसी आए, घड़ियां पहले जैसी। बोल जय हिंद, बोल जय हिंद।
फिल्मिस्तान लिमिटेड के बैनर पर बनी लेखक निर्देशक रमेश सहगल की फिल्म शहीद हिंदी फिल्मों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण फिल्म है। आजादी के बाद देशभक्ति वाली फिल्मों की फेहरिस्त में इस फिल्म का नाम सबसे पहला है और कहने की आवश्यकता नहीं कि तकनीकी तरक्की के बावजूद अपनी वतन परस्ती के पैगाम की वजह से सन 1948 की ये शहीद आज नई सदी में भी अपना असर बनाए हुए है। रुक नहीं सकता जो भारत का लाल है, वही है गांधी, वही सुभाष, वही जवाहरलाल है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वतन परस्ती के रंग में डूबी फिल्म शहीद की ये बातें आपको सुनाई लोकेंद्र शर्मा ने। फिल्मिस्तान की फिल्म शहीद से जुड़ी जानकारियां बटोरी इसाक मुजावर ने। आपने सुनी PKA नायर की मदद से और प्रोग्राम के राइटर और प्रोड्यूसर थे लोकेंद्र शर्मा। बाइस्कोप की बातें।